महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। किसका निर्माण होने लगा? नगरों का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपद का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस में? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। पहला महाजनपद कौन था? अंग। उसकी राजधानी थी चंपा और इसका क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। दूसरा मगध, यह सबसे बड़ा महाजनपद था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। पटना और गया का क्षेत्र था। तीसरा था काशी महाजनपद। इसकी राजधानी वाराणसी थी। यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था। चौथा था कौशल। इसकी राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। पांचवा था वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी और यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में था। इसका क्षेत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश था। छठा था अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। इसका क्षेत्र मालवा उत्तर प्रदेश था। और सातवां था वज्जी की राजधानी गणतंत्रात्मक था। वज्जी महाजनपद कैसा था? गणतंत्रात्मक था और इसकी राजधानी वैशाली थी और मुजफ्फरपुर, इसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर था। आठवां था मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कुशीनारा या पावा थी और इसका क्षेत्र देवरिया एवं गोरखपुर। नवीं राजधानी थी चेदी। नवीं महाजनपद कौन था? चेदी। शक्तिमती। इसकी राजधानी थी शक्तिमती और इसका क्षेत्र बुंदेलखंड था। इसका क्षेत्र बुंदेलखंड था। 10वां था कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी और इसका क्षेत्र मेरठ तथा हरियाणा में। और 11 नंबर महाजनपद पंचाल था। 11 नंबर महाजनपद कौन था? पंचाल। इसकी राजधानी अहिछत्र या कामीपल्ले पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अब है बरावा महाजनपद सूरसेन। इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी और इसका क्षेत्र भी मथुरा था। और अगला है गंधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी और इसका क्षेत्र पेशावर तथा कश्मीर था। 14वां था कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। 15वां था अस्मक पोत्तन या पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोत्तन या पोटली थी और यह गोदावरी क्षेत्र में स्थित था। और अंतिम महाजनपद था मत्स्य। अंतिम महाजनपद का नाम क्या था? मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर थी और यह कोटपुतली और बहरोड़ थी। यह इसका क्षेत्र कहाँ तक था? कोटपुतली और बहरोड़। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। बुद्ध के समय कितने गणतंत्र राज्य थे? 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। अब है जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निगरंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निगरंत कहलाते थे। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्टनेमि थे। केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय था। कितना था? 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय था।
महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। यह कहाँ है? कुंडल ग्राम बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्री कुल के राजा और माता त्रिशला थी। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के थे और माता कौन थी? त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुजा प्रियदर्शना थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। बड़ा भाई थे। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया था। और कब? यह 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य ज्ञान कहा गया है। 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जीन, विजेता, जितेंद्रिय, अरहत, पूज्य एवं निग्रंथ बंधित रहित जैसी उपाधियां मिली थी। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया है। क्या कहेगा? निगंठ नाथपुत कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। इन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने ही किया। पहला विद्रोह कौन किया था? महावीर के दामाद जमाली ने ही किया था। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी जो दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु निर्वाण हो गई। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। कितने प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है? पहला है मति, इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। दूसरा क्या है? श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। चौथा है मन पर्याय। चौथा क्या है? मन पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाला। पांचवा है कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत ब्रह्मचार्य तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। पहला बांटा था अनुव्रत में गृहस्थ आम आदमी और दूसरा बांटा था महाव्रत मुनि। जो मुनि लोग थे उनको क्या किया गया? महाव्रत में और अनुव्रत में गृहस्थ या आम आदमी को रखा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म में कितने रत्न दिए गए? 3 रत्न, जिसे कौन कौन था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण चरित्र। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 और अन्य नाम हैं। पहला था अनेकांतवाद। यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। यह जैन धर्म का क्या है? तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। अब है स्वैधवाद। यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। यह जैन धर्म का क्या है? ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। किसमें? कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। भद्रबाहु द्वारा स्थित
कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। मैसूर के गंग शासक चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। मथुरा एवं अमरावती शैली में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा गया। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया गया जिसे क्या कहा गया? उपासना कहा गया। जैन संगीति, जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी? 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीति यह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। अब है द्वितीय संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में। और यह वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवाधि क्षमा श्रवण। प्रथम संगति में जैन धर्म 2 शाखा में विभाजित हो गया। पहला था दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़वादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। दूसरा था श्वेतांबर, स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे और वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। द्वितीय संगीति में किस साहित्य का संकलन किया गया? आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग देना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आए थे? 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे अजीतनाथ। तीसरे संभवनाथ। चौथे अभिनंदन स्वामी। पांचवा सुमतिनाथ। छठा पदम प्रभु। सातवां सुपार्श्वनाथ। आठवां चंद्र प्रभु। नौवां सुविधिनाथ। 10वां सोतलनाथ। 11वां श्रेयांसनाथ। 12वां वासु पूज्यनाथ। अब 13वां है विमलनाथ। 14वां अनंतनाथ। 15वां धर्मनाथ। 16वां शांतिनाथ। 17वां कुंथुनाथ। 18वां अरनाथ। 19वां मल्लीनाथ। 20वां मुनि सुब्रत। 20वां कौन थे? मुनि सुब्रत। 21वां नेमिनाथ। 22वां अरिष्टनेमी। 23वां पार्श्वनाथ। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अंतिम। अब है बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इसके संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। कोल्य वंश था तथा इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भट्ट, कछना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण में भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। पहला था बुजुर्ग आदमी, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था साधु या सन्यासी। बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम, कहाँ पे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और उनसे यह सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र करामपुत्र थे। कौन थे? द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्र
रुद्रक रामपुत थे, रुद्रक रामपुत थे जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। जी इनसे ये क्या प्राप्त किए थे? योग की शिक्षा प्राप्त किए थे। बुद्ध ने उरुबेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना, किस नदी? निरंजना, अभी वर्तमान नाम फाल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध शाक्यमुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध ने तपस एवं कल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में ही बिताए थे। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, देश के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। बुद्ध ने क्या कहा था? राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। विश्व क्या है? दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मिनांडर यूनानी थे और कनिष्क, दूसरा कौन था? कनिष्क चीन थे। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सूत्रालंकार प्रयाग पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रथम शिष्य था। बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? उपाली कौन था? बुद्ध का प्रथम शिष्य। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद क्या था? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण, किस कारण इनकी मौत हुआ था? सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण। अनुश्रुति के अनुसार, किसके अनुसार? अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने भागों में? 8 भागों में बांटकर अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को चैत्य या पूजा स्थल को कहा जाता है। विहार किसको कहा जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को चैत्य या पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने वाला प्रतीक। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था हाथी। कमल या सांड, जन्म या यौवन। घोड़ा, गृहत्याग का क्या था? घोड़ा। पीपल, बोधि वृक्ष, ज्ञान का चिन्ह क्या था? पीपल या बोधि वृक्ष। पद चिन्ह निर्वाण, पद चिन्ह किसका था? निर्वाण का। स्तूप, मृत्यु चक्र प्रथम उपदेश। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। कितने आर्य सत्य दिए थे? 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला था दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण। कोई भी दुख हो उसका कारण का कोई ना कोई निवारण होता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा था दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग है।
प्रतित्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा होने पर वैसा होना है। दुख को हारने वाले तथा तृष्णा को नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। दुख को हरने वाला तथा तृष्णा को नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ज्ञान प्राप्त होने की घटना क्या कहता है? संबोधि। और उपदेश देने की घटना धर्मचक्र परिवर्तन और निर्वाण मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। अब है बुद्ध बौद्ध धर्म में हुई संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और इस समय कौन था? कालाशोक शासक था। तीसरा बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति यह 251 ईसा पूर्व में हुई थी, और इस समय शासक कौन था? अशोक था। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और इस समय शासक कौन था? कनिष्क शासक था। और किस किस स्थान पर हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ अंतिम बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, और दूसरा सर्वकामी या सबकामी थे। तीसरे मोगलीपुत्तिस थे, और चौथे वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष के पद पर कौन थे? अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान शाखा। हीनयान शाखा और महायान शाखा। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया था। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया था। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है, तथा हीनयान शाखा का आदर्श अरहत है। क्या है? अरहत है। अरहत पद को प्राप्त करना है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है? नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है? नागसेन को माना जाता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का क्या कहा गया है? कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का मीमांसा सिद्धांत है। क्या है? बौद्ध दर्शन का तत्वमीमांसीय मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्यमवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? नैरात्यमवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कौन सा धर्म है? अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था, और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 सीलों पर बल दिया था। कितने सीलों पर? बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? 10 सील हैं। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पंचशील सिद्धांत दिया था। पंचशील सिद्धांत क्या है? झूठ ना बोलना। पहला है झूठ ना बोलना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा है हिंसा नहीं करना, चौथा है नशा नहीं करना, और पांचवा है व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कितने हैं? 3 है। जो पाली भाषा में, त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में 3 पिटक निम्नलिखित है। पहला है सूत पिटक, रचनाकार आनंद। सूत पिटक के रचनाकार कौन है? आनंद है। दूसरा सूत पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्धों का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है।
बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। दूसरा है विनय पिटक, रचनाकार उपाली। विनय पिटक के रचनाकार कौन है? उपाली हैं। संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। इसमें क्या मिलता है? संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। तीसरा अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार किसमें मिलता है? अभिधम्म पिटक में। जातक के कथाएं, जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां जातक कथाएं में है। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन में होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी हैं। सर्वाधिक के बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म संभव ने किया था। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार कौन किया था? पद्म संभव ने किया था। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान एवं ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु कौन आया था? फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत में आए थे। अब है 8वां टॉपिक, भागवत धर्म वैष्णव धर्म। भागवत धर्म वैष्णव धर्म। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र अंगिरस का शिष्य बताया गया है। श्री कृष्ण को वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। किसमें निहित है? श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। विष्णु के अवतारों की अधिकतम संख्या कितनी है? 24 है। पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध व कली। 10वां अवतार भविष्य में होगा। यह कल्कि 10वां अवतार भविष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण से भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्भुज, शाम्बे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्भुज पूजा का कार्यक्रम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्भुज पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में 5 रात्र प्रमुख है। पहला कौन है? वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, तीसरा लक्ष्मी, चौथा अनिरुद्ध, 5वां प्रद्युम्न। नोट: विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। मेगास्त्रीन ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। मेगास्त्रीन ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं। ब्रह्म संप्रदाय। पहला क्या था? ब्रह्म संप्रदाय, और इनका मत क्या था? द्वैतवाद। आचार्य माधव
आनंद तीर्थ थे आचार्य, और यह समय, इनका समय क्या था, 13वीं शताब्दी, 13वीं। दूसरा था सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय द्वैता दैत्यवाद, सनक संप्रदाय का मत क्या था, द्वैता दैत्य, और इसके आचार्य कौन थे, निम्बकाचार्य निम्बार्क थे, और यह समय इनका था 13वीं शताब्दी। तीसरा है वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टा दैत्यवाद, और इसके आचार्य कौन थे, रामानुजाचार्य, और यह 12वीं सदी में फला फूला था। चौथा था रुद्र संप्रदाय, इसका मत था शुद्धा दैत्यवाद, और विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य इसके आचार्य थे, और यह 13वीं शताब्दी इसका समय था। अब है शैव धर्म। शैव धर्म शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। महाभारत में क्या है, लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। रेनीगुट्टा कहाँ है, मद्रास से गुड्डी मल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौष्टिकीय एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। कौष्टिकीय एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का उल्लेख मिलता है, 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य के रूप में। 4 किस रूप में, संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य के रूप में। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती का नाम उल्लेख है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई, 4 बताई गई। पहला है पाशुपत्य, दूसरा कपालिक, तीसरा है कालामुख, चौथा है लिंगायत। पहला पाशुपत संप्रदाय, पहला क्या है, पाशुपत संप्रदाय। प्राचीनतम संप्रदाय, यह क्या है, प्राचीनतम संप्रदाय, और ग्रंथ इसका पाशुपत सूत्र है। इसका ग्रंथ का नाम क्या है, पाशुपत सूत्र। संस्थापक कौन थे, लकोलिस इसके संपादक थे। अनुयायी क्या कहलाते हैं, पंचार्थिक कहा गया है। इसके अनुयायी को क्या कहा गया है, पंचार्थिक कहा गया है। दूसरा थे कपालिक संप्रदाय, दूसरा कौन थे, कपालिक संप्रदाय। यह भैरव के पूजते थे। यह किसको पूजते थे, यह भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी हैं। प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान, इनका प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान। तीसरा है कालामुख संप्रदाय, यह भी अतिवादी थे, यह अतिवादी हैं। शिव पुराणों में महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराणों में इनका क्या गया, महाव्रतधर कहा गया। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं। ये किसमें जल भोजन पान करते हैं, नर कपाल में। चीता की भस्म लगाते हैं, पूरे शरीर पर चीता की भस्म लगा के घूमते हैं। लिंगायत संप्रदाय, अब है लिंगायत संप्रदाय। चौथा है लिंगायत संप्रदाय। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। इसका विस्तार कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ। संस्थापक के ऋषि अल्लभ व बासव थे। इसके संस्थापक कौन थे, ऋषि अल्लभ व बासव थे। ये जंगम भी कहे जाते थे। ये क्या कहलाते थे, जंगम। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक के वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञानमार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसके द्वारा, नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। नोट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्तिस गोशाल थे। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उनके 2 शिष्य पकुत्थ कच्चायन व
पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवक के संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। इनके अनुयायी कैसे होते हैं? भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य शासक बिंदुसार किसका संप्रदाय था? आजीवक के संप्रदाय का अनुयायी था। नोट, संदेहवादी संप्रदाय इसके संस्थापक के संजय बेलपुत्र थे। उच्छेदवादी अजीत कैश कम्बलिन। अकर्मवादी पूरन कश्यप। अकर्मवादी कौन थे? पूरन कश्यप। अब है शाक्त धर्म। शाक्त संप्रदाय की देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैवमत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिन्हें तंत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? तंत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। शक्ति का प्रमुख मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर, जो असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। अब है ईसाई धर्म। अब क्या है? अब कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः एक यहूदी थे। इन ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम, कहाँ पे? यरूशलेम या जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम और पिता जोसेफ थे। ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। सुथार क्या होता है? सुथार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुक्तिदाता। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत, कहाँ? गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे। ईसा मसीह के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस व पीटर थे। प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे? एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन चढ़ाया था? पोंटियस से पायलट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर में गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया। जेरूशलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। जेरूशलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल है। 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया था। हिंदी अनुवाद किसने किया था? कैरे ने किया था, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। किसमें? त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अब है इस्लाम धर्म। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश के परिवार में जन्मे हुए थे। हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला थे। मोहम्मद साहब के पिता कौन थे? अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। उनकी माता अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। मोहम्मद साहब जब 6 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? अबू तालिब ने किया था, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, तथा दामाद का नाम क्या था? अली हजरत हुसैन था। हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक, कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल संदेशवाहक हो गए। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया।
इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इस्लाम का आधार क्या है? एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 सितंबर 622 ईस्वी, कब गए थे? 24 सितंबर 622 ईस्वी को इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को क्या कहा गया है? हिजरत कहा गया है। और इसी दिन इस्लाम में हिजरी सनवत मुस्लिम सनवत आरंभ हुआ। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। पवित्र कुरान की रचना कहाँ हुई थी? मदीना में, जो अरबी भाषा में सन से प्रेषित की थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य। पहला होता है कलमा, दूसरा होता है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, तीसरा होता है रोज़ा व्रत रखना, चौथा होता है हज तीर्थ यात्रा करना, चौथा और पांचवा होता है ज़कात धार्मिक कर देना। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। शासन का आधार क्या था? कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित्ते कहा जाता है। कुरान के धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है? जवाबित्ते कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों समुदायों में विभक्त हो गया। 4 खलीफा थे। पहला कौन थे? अबू बकर, इनका शासनकाल 632 से 634 तक रहा और ये कौन थे? सुन्नी संप्रदाय को मानते थे। दूसरे कौन थे? उमर, इनका शासनकाल 632 से 644 ईस्वी तक रहा, ये भी सुन्नी थे। और तीसरे थे उस्मान, इनका शासनकाल 644 से 656 तक रहा, ये भी सुन्नी थे। और अंतिम थे अली, इनका शासनकाल 656 से 661 ईस्वी तक रहा और ये शिया संप्रदाय को मानते थे। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं और अली को मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नोट: अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला कहाँ है? इराक के मैदान में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद का जीवन चरित्र इब्ने इसाक ने लिखा था। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्ने इसाक ने लिखा। नोट: पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। हलाकू एक मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। अब्बासी वंश इस्लाम का क्या था? स्वर्णकाल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की शासक ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अब है नोट: नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुख कर के खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है तो मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। नोट: नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है तो मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। अब है पारसी धर्म के संस्थापक के जरुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था, लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम दुद्धोवा था तथा पिता का नाम पौरोस से हस्प था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरुथुस्त्र धर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? जिंदा अवेस्ता, जो अवेस्ता भाषा में है। जो किस भाषा में है? अवेस्ता भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। इनका पवित्र चिन्ह क्या है? पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा होता है। इनके अनुयायी एक ईश्वर
एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। पारसी धर्म किसको मानते हैं? अहुर को मानते हैं। इनके धर्मस्थल को अग्नि मंदिर, इनके धर्मस्थल को क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश से बेहराम या दर ए मेहर होता है, दर ए मेहर होता है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इनसे अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। इस धर्म में किसका विशेष महत्व है? अग्नि पूजा का विशेष महत्व है और इसके अनुयायी को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। नोट, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। फारसी त्यौहार नौरोज, नौ वर्ष या खारदोद साल जन्म है। फारसी त्यौहार क्या होता है? नौरोज और खारदोद होता है। अब है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। यहूदी धर्म को दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। करीब 4,000 वर्ष पुराना धर्म है। करीब यह 4,000 पुराना धर्म है। ये ईश्वर के त्रियक के रूप में समझते हैं, अर्थात परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम इब्राहिम को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब्राहम या इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटा का नाम हजरत इसहाक है। क्या है? पैगंबर अब्राहम के पहले बेटा का नाम क्या है? हजरत इसहाक है और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम शरा था और हजरत इस्माइल की माता का नाम था हाजरा था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम क्या था? हजरत याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल है। याकूब का दूसरा नाम क्या है? इज़राइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल बनाया। इज़राइल की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान इज़राइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा जुड्डा है। इसके वंशज को यहूदी कहा गया है। इसके वंशज को क्या कहा गया? यहूदी कहा गया है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी या हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनख को तालमुद्र या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 ईसा पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो इज़राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में हैं और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। अब है मगध राज्य का उदय। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा था। पहला कौन था? हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वीरभद्र थे। और जरासंध वीरभद्र का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिवरस थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिवरस थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। प्रथम राजा बिंबिसार, इसका कालखंड या कालक्रम था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। यह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है? श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसने राजगिरी को अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार या वास्तुकार महागोविंद था। इस नगर का
वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं उसके पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अपने पुत्र अजातशत्रु, इसका पुत्र का नाम क्या था? बिंबिसार के। अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया, जिससे इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ था? चेलना की पुत्र कौन था? अजातशत्रु। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिया। इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रदत्त को पांडु रोग, कौन सा रोग? पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। जीवक की शिक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का कालखंड है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। इसका उपनाम कुणिक था। इसका उपनाम, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था, तथा इससे पितृहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की थी। इनके मंत्री वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इससे युद्ध में उसने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। कौन कौन से हथियार का प्रयोग किया था? रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कराया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। अब अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसका पुत्र उदयन ने कर थी। उदयन का कालखंड था 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। अब है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कालखंड है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की। इसने अवंती उज्जैनी को जीत लिया। इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली किसने बनाया था? नागदशक ने बनाया था। अब अगला राजा है कालाशोक। यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? कालाशोक। नोट, शिशुनाग का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। अब है नंदवंश। नंदवंश का कालखंड क्या था? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसके प्रथम राजा कौन थे? महापद्मनंद। यह नंद वंश के संस्थापक था। और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद का दूसरा नाम भार्गव था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। वहां से किसकी मूर्ति लेकर आया था? जिनसेन की मूर्ति लेकर आया था। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि इसके समकालीन थे। पाणिनि किसके समकालीन थे? महापद्मनंद के समकालीन थे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी थी, जिसके रचनाकार कौन है? पाणिनि थे। इसके अगला राजा है घनानंद। यह नंदवंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंदवंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता फिलिप द्वितीय था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था।
यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज झेलम, उस समय हाइडेस्पिज कहा जाता था, अभी वर्तमान में झेलम नदी का युद्ध किया जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। पोरस का राज्य कहाँ था? झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भारत में कितने शहर बसाए थे? 3 शहर बसाए थे। पहला था निकेया विजयनगर किसने बताया? सिकंदर। दूसरा था अलेक्जेंड्रिया। तीसरा था बुकेफेलस शहर इसने अपने प्रिय घोड़े नाम पर रखा था। बुकेफेल्स शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा था। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? 19 महीने रहा था तथा 325 ईसा पूर्व को यह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जवर बुखार से हुई थी। किस कारण हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बुखार से हुई थी। और कौन सा स्थान था? बेबीलोन स्थान पर हुआ था। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्ग का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे। कितने इतिहासकार भारत आए थे? निआर्कस नौसेना का प्रमुख था। निआर्कस क्या था? नौसेना का प्रमुख था। और दूसरा आनेसिक्रेटस और तीसरा था अरिस्टोबुल्स। अब है मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य राजवंशों की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी। पहला, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार यह क्षत्रिय थे और ब्राह्मण साहित्य के अनुसार यह क्या थे? शूद्र थे।